हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग के क्या कानूनी पहलू होते हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या नीड होती है कि हम लीगल एस्पेक्ट को या क्यों एडवर्टीजमेंट में इसको रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आता है मॉरलिटी और टेस्ट की वजह से, सेकेंड है अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू यूनिट। तो इन सभी को पढ़ने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आप इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि आप लीगल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखेंगे और कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कि इसका मीनिंग जो एडवर्टाइजिंग होता है वो बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटी करता है, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल और मोरल, जो कि लोगों को मिसलीड करते हैं कि क्या ट्रूथ नहीं है, लोग उस पर भी बिलीव करने लग जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज के ऊपर आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है ताकि वो ऐसा ना कर सके। तो गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन लेने के लिए, लॉ को पास करने के लिए रेगुलेट करती है, एडवर्टाइजिंग को प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। तो एडवर्टाइजिंग रेगुलेट और मॉनिटर किया जाता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज़ होती है। ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1914। फिर आता है फेडरल गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड अनलॉफुल एडवर्टाइजिंग। ये सारी बॉडीज़ है जो कि अनएथिकल एक्टिविटी होने से एडवर्टीजमेंट में बचाती है, उनके लिए ये बॉडीज़ को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि क्या नीड होती है एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करने की। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोरलिटी और टेस्ट, सेकेंड है अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, हार्मफुल इफेक्ट और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू यूनिट। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है मॉरलिटी और टेस्ट। तो मॉरलिटी सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रूल्स होते हैं, सेट स्टैंडर्ड होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, उसके बीच में डिफरेंस करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये डिफरेंस बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो बहुत सारे लोग जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग को कि क्या बैड टेस्ट है, कि एडवर्टीजमेंट ख़राब ही होते हैं और वो कल्चर को, सोसाइटी के ट्रेडिशंस को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ मॉनिटर करती है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को ना चलाए जाएं जो कि कस्टमर के लिए हार्मफुल हो, उनकी मॉरलिटी और उनके टेस्ट पे इफ़ेक्ट डाले। तो यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और लोगों के सोशल कल्चर पे एडवर्टीजमेंट का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बॉडी मॉनिटर करती है एडवर्टीजमेंट्स को। नेक्स्ट सेकेंड आता है अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को बताया जाता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के है और कम प्राइजेस में अवेलेबल है आपके लिए। तो कस्टमर को फील करवाया जाता है कि आप इसका यूज़ करेंगे तो आप मनी को सेव करते हैं और साथ में ही एक्स्ट्रा फीचर्स का यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। मतलब दो प्रोडक्ट के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, और ये हो सकता है 15 रुपये का आ रहा हो तो वो आपको बोलेगा 12 का आ रहा है या 10 का आ रहा है, और साथ ही जो ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा ये बेनिफिट प्रोवाइड कर। तो इस तरीके से कस्टमर के इंटरेस्ट को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। आप बताना चाहते हैं कि आप कम प्राइस में दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड से और साथ ही में ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा वैल्यू भी मिल रही है। तो ये एड्स ट्रूथ नहीं होते कंज्यूमर की साइड से, पर बिलीव करते हैं कि प्रोडक्ट क्या रियल है एडवर्टाइज़र की तरफ से, कस्टमर्स को मिसलीड ना किया जाए। तो अनट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनीज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, जो कि सही नहीं होता है, वो मिसलीड करती है लोगों को। नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफ़ेक्ट, की जो एडवर्टाइजिंग होता है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। न्यूडिटी, बैड हैबिट्स, स्टीरियोटाइपिंग कल्चर, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें सोसाइटी पे बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि वो सोसाइटी को, सोशल और कल्चरल ट्रेडिशनल को अफेक्ट करती है।
तो गवर्नमेंट ऐसे एडवर्टीज़मेंट को प्रोहिबिटेड करते हैं, मतलब कि उन पे रोक होती है कि वो ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स नहीं चला सकते जो कि सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट को लेके आए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि लोगों के ऊपर गलत इफ़ेक्ट उसके नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू यूनिट की जो भी कंपनीज होती है उनको यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो एडवर्टीजमेंट करे। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में उसकी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू होगी, वो ऑलरेडी लोगों के माइंड में अपनी इमेज क्रिएट कर चुकी होगी। तो नई कंपनी के पास फंड नहीं होता है कि वो एडवर्टीजमेंट कर सके, तो ये ट्रबल क्रिएट करता है लोगों के लिए मार्केट में। तो गवर्नमेंट टेक केयर करती है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो नई कंपनी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे। मतलब कि तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई नई कंपनी आई है तो पुरानी कंपनी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे, मतलब कि उसको गलत तरीके से ट्रीट ना किया जाए, उसको भी मार्केट में प्लेस मिलनी चाहिए, उसका भी राइट है कि वो भी अपने एडवर्टीजमेंट्स दिखा सकता है। तो यहाँ पर आता है कि उसके पास फंड होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो ओल्ड कंपनी है उसकी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बन चुकी होगी मार्केट में, तो उसके कुछ कस्टमर्स भी होंगे जो कि उसके लिए ब्रांड लॉयल होंगे। नेक्स्ट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोलिंग एडवर्टाइजिंग, कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन को बनाया गया जो कि एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंडियन पेनल कोड IPC। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक का काम करते तो उनके पास प्रॉपर लाइसेंस होना ज़रूरी है, ड्रग्स वालों के पास तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राइस कंपटीशन एक्ट। प्राइजेस भी आप कितने ऑफर कर सकते हैं लोगों के लिए, तो उसके लिए भी लिमिट सेट होती है। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट, अगर किसी ने ऑलरेडी कॉपीराइट करवा रखा है तो। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क एक्ट की कंपनीज खुद के ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर करवाती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, की कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी उनसे प्रॉमिस किए गए हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए। तो उन सारे एक्ट्स को उन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया है ताकि एडवर्टीज़मेंट को गलत तरीके से डिलीवर होने में, कुछ भी गलत होने में रोका जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।